तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आकलन सीखने के लिए आकलन के नाम से जाना जाता है? निर्माणात्मक आकलन, योगात्मक आकलन, निदानात्मक आकलन या फिर सुधारात्मक आकलन। तो जो सीखने के लिए आकलन के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है निर्माणात्मक जो आकलन होता है, ये जाना जाता है। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सतत व समग्र मूल्यांकन को किसके तहत है वो लागू किया गया था? 1986 की शिक्षा नीति के तहत, 2005 एनसीएफ 2005 के तहत, 1988 की शिक्षा नीति के तहत या फिर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। तो जो समग्र व सतत मूल्यांकन है वो एनसीएफ 2005 के तहत है, वो लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के किस धारा के तहत निजी विद्यालयों में कुल 25% सीटें दुर्बल वर्ग व वंचित बालक बालिकाओं हेतु आरक्षित करने का प्रावधान है वो रखा गया है। तो जो 25% है वो सीटों का प्रावधान है वो रखा गया है धारा 12 के अंदर। तो 12 का जो मतलब हम कह सकते हैं कि 12 जब है वो आती है धारा 12 के अंतर्गत है, वो 25% जो सीटें हैं उसका प्रावधान है वो रखा गया है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत है वो नहीं है, वो हमें बताना है। ए ऑप्शन है विभिन्न स्तरों के अनुसार पाठ्यक्रम, क्रमबद्धता का सिद्धांत या उपयोगिता का सिद्धांत या अक्रियाशीलता का सिद्धांत। तो इसके अंदर आ जाएगा अक्रियाशीलता का है वो सिद्धांत है वो नहीं होता है, बाकी जो सभी सिद्धांत है वो होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अंग है वो नहीं है शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम या विद्यालय। तो इसके अंदर है वो शिक्षण प्रक्रिया का अंग है वो विद्यालय है वो नहीं है। डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा इस क्वेश्चन में राइट। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी सामाजिक समायोजन की समस्या है वो नहीं है? घर परिवार से संबंधित समस्या, मित्रों से संबंधित समस्या, समाज से संबंधित समस्या या लैंगिक समायोजन की समस्या। तो इसके अंदर है वो आ जाएगा लैंगिक को समायोजन की जो समस्या है ये व्यक्तिगत समस्या है वो होती है, लेकिन ये सामाजिक समायोजन से संबंधित समस्या है वो नहीं होती। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मनोवृत्तियों के विकास के बारे में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? शारीरिक स्वास्थ्य का प्रभाव मनोवृत्तियों के विकास पर पड़ता है, अध्यापक इनके विकास में बालकों की सहायता कर सकता है, वंशानुक्रम से मनोवृत्तियां प्रभावित होती है, या फिर डी नंबर ऑफ जो ऑप्शन है वो है भावात्मक विकास का इसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो इसके अंदर है वो मनोवृत्तियों के विकास के बारे में है वो हमसे सही नहीं है वो पूछा है। तो इसके अंदर है वंशानुक्रम है, वंशानुक्रम से मनोवृत्तियां है वो प्रभावित है वो नहीं होती है। इसके अंदर ये क्वेश्चन है वो राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शोध का कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? जो शोध का है वो कौन सा चरण है वो शोध को क्रियात्मक अनुसंधान है वो बनाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पर, ए नंबर जो ऑप्शन है यहाँ पर सामान्यीकरण, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, उपकल्पनाओं का निर्माण या शोध का कठोर होना। तो इस क्वेश्चन में प्रोग्राम का जो क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन है वो शोध का है वो अनुसंधान है वो क्रियात्मक अनुसंधान है वो बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि अंधे बालकों को शिक्षण देने की पद्धति है ब्रेल लिपि, श्रव्य सामग्री, टंकन विधि या समाज मिति विधि। तो जो अंधे बालकों के लिए है वो बनाई गई जो विधि है वो होती है ब्रेल लिपि विधि। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि परिवार किस प्रकार की शिक्षा का प्रमुख साधन है? दूरस्थ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, औपचारिक शिक्षा या निजी शिक्षा। तो जो परिवार है वो जो साधन होता है वो अनौपचारिक शिक्षा का है वो साधन होता है। औपचारिक शिक्षा के अंदर विद्यालय आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जन्मजात अभिप्रेरक है वो नहीं है, हमसे पूछा है। ये ऑप्शन है नींद, प्यास, आदत या भूख। तो जो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है पूछा है तो इसके अंदर आ जाएगा जो
आदत है ये जन्मजात जो अभिप्रेरक है वो नहीं होती है, आदत होती है वो जन्मजात अभिप्रेरक है वो नहीं होती। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रतिद्वंदिता, प्रशंसा व दोषारोपण, पुरस्कार व दंड या उपरोक्त सभी। तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर आने वाला है वो आ जाएंगे सभी। ये सभी है वो बाह्य कारक होते हैं। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शब्दों अथवा वाक्यों को बहुत कम अथवा बिल्कुल भी न समझ पाना किस प्रकार की अधिगम अक्षमता है, यानी कि शब्दों को है वो समझ नहीं पाने की जो कैपेसिटी है वो क्या होती है, इसके अंदर होती है एसेफिया, डिसलेक्सिया, हाइपरलेक्सिया या डिस्ग्राफिया। तो इस क्वेश्चन में जो हाइपरलेक्सिया है वो आ जाएगी। इसके अंदर क्या होता है कि जो शब्दों और वाक्यों को है वो समझने में है वो कठिनाई है वो अनुभव होती है। सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया है वो करता है, यह किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है सीखने के प्रवाह नियम पर, सीखने के सादृश्यता नियम पर, सीखने की प्रक्रिया अभिवृत्ति नियम पर या फिर सीखने के तत्परता नियम के ऊपर। तो जो एक बच्चा है वो अतीत की समान परिस्थितियों में अपनी अनुक्रिया के आधार पर नई जो अनुक्रिया है वो बना रहा है, तो ये वो क्या कर रहा है वो सीख रहा है, यानी कि वो अपने आप है वो सीख रहा है। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कि अधिगम के निम्न सिद्धांतों में से किस में प्रतिक्रिया होने पर पूर्ण बलन देने का सुझाव है वो दिया जाता है। क्रिया प्रस्तुत में सूझ में संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत या चालक न्यूनता का सिद्धांत। तो जो क्रिया प्रस्तुत का जो सिद्धांत है इसके अंदर है वो पूर्ण बलन देने का है वो सुझाव है वो दिया जाता है स्किनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि विकास के बारे में असत्य कथन है वो हमें देखना है कि विकास आंतरिक प्रक्रिया है, विकास कुछ समय के बाद है वो रुक जाता है। विकास शब्दों का असत्य है वो हमें बताना है इस क्वेश्चन में। तो जो हमारे पास है वो असत्य है, आंतरिक प्रक्रिया है सही है। विकास कुछ समय के बाद रुक जाता नहीं, विकास है वो हमेशा है वो शुरू रहता है। तो इस क्वेश्चन में जो बी नंबर ऑप्शन ही है वो हमारे पास है वो राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का कि बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालकों की मनोवैज्ञानिक क्रियाओं का, बाल्यावस्था के व्यवहार का, गर्भकालीन अवस्था से परिपक्वावस्था तक का, बालक की विकास की अवस्थाओं का। तो बाल जो मनोविज्ञान है इसके अंदर है वो किसका अध्ययन है वो करते हैं हम। जो ये गर्भकालीन जो अवस्था होती है उससे परिपक्व अवस्था तक है वो अध्ययन है वो हम करते। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सर्वांगीण विकास उसके किस विकास पर अधिक अवलंबित है, मानसिक, संवेगात्मक, शारीरिक या गामक। तो ये अवलंबित है वो हमसे पूछा, तो ये गामक विकास पर है वो होता है। डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को है वो नहीं मानता है, इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता होती है वो होती है, यानी कि वो विद्यार्थी है वो आक्रामक व्यवहार है वो करता है और जो टीचर की जो गाइडेंस है उसकी जो आज्ञा का पालन है वो नहीं करता है। तो इसके अंदर है वो विद्यार्थी को किसकी सहायता की आवश्यकता है वो होती है मनोगत्यात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र या उच्च स्तरीय चिंतन कौशल या संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो उसे आवश्यकता होगी भावात्मक क्षेत्र की। अगला क्वेश्चन है अधिगम की विशेषता है वो नहीं है, अधिगम एक मानसिक प्रक्रिया है, अधिगम सार्वभौमिक होता है मानसिक प्रक्रिया होती है अधिगम। और ये जो सार्वभौमिक होता है अधिगम वातावरण की उपज होता है लेकिन कुछ समय तक है वो चलता है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। अधिगम है वो चलता है वो रहता है। तो डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में नहीं है हमसे पूछा है, तो डी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का है वो प्रकार है वो नहीं है पूछा है। श्रृंखला अधिगम, विभेदात्मक अधिगम, शाब्दिक साहचर्य अधिगम ये नहीं है, सिद्धांत अधिगम है ये होता है। तो इस क्वेश्चन में जो सी नंबर ऑप्शन है वो आ जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक लाल रंग के क्रॉस को देखकर प्राथमिक सहायता व रेड क्रॉस संस्था के बारे में सोचता है, यह किसका चिंतन है, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, मूर्त चिंतन या तार्किक चिंतन।
तो इसके अंदर है वो आ जाएगा अमूर्त चिंतन, यानी जो बालक है वो लाल रंग के क्रॉस को देखकर है वो प्राथमिक सहायता व रेड क्रॉस के बारे में है वो सोचता है, यानी उसके अंदर है अमूर्त है वो चिंतन के माध्यम से है वो सोचता है। अगला क्वेश्चन है कि मानचित्र निरूपण का प्रतिपादन है वो किसके द्वारा है वो किया गया था, तो ये है वो हमें सीधा याद होना चाहिए। तो जो मानचित्र निरूपण का जो प्रतिपादन है वो नोवक ने है वो किया था, तो नोवक है वो इसके जोसेफ डी नोवेक, जो बी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्ण समायोजन का है वो निर्धारण है वो करती है। तो व्यक्तित्व की जो ये डेफिनेशन है वो किसकी है, तो ये ओलपोर्ट की जो डेफिनेशन है ये है सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाल संप्रत्यक्ष परीक्षण के बारे में असत्य है वो हमसे पूछा है इसके अंदर कि ये ऑप्शन है इस विधि का निर्माण लियोपोल्ड बेलक के द्वारा है वो किया गया, सही बात है, ये लियोपोल्ड बेलक ने है वो किया था। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है वो है इस विधि का विकास पाइन टेंडलर के द्वारा नहीं, इसमें 10 चित्रों के जानवरों के चित्र, हाँ ये बात भी सही है, और यह परीक्षण 3 से 11 वर्ष के लिए किया जाता है, सही है, और हमसे असत्य है वो ही पूछा था, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। जो अगला क्वेश्चन है कि गिलफोर्ड के बुद्धि संरचना मॉडल में शामिल तत्व है वो नहीं है वो पूछा है, तो इसके अंदर है वो संक्रिया होती है, विषय वस्तु है वो होती है, और जो संज्ञान है वो क्रिया का भाग है, लेकिन जो मॉडल है वो 3 मॉडल है वो इन्होंने बताया, और उत्पाद होता है, तो जो सी नंबर ऑप्शन है वो इस क्वेश्चन में राइट आ जाएगा। असत्य है वो हमसे नहीं है वो पूछा था, तो इसके अंदर है वो नहीं है आ गया। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना किस प्रकार की मानसिक मनोरंजना है, यानी एक बच्चा है उस बच्चे एक वयस्क का बच्चे की तरह फूट फूट कर रोना, यानी कि जो जो बाल्यावस्था के अंदर है वो आ गया, तो ये आता है प्रतिगमन जो होती है, जो समायोजन जो युक्ति है वो है, ये प्रतिगमन समायोजन टॉपिक से है वो पूछा गया है कि एक वयस्क है वो बच्चों की तरह है वो रोता है, तो प्रतिगमन आ जाएगा इस क्वेश्चन में राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मेयर इमोशनल इंटेलिजेंस स्केल MEIS का संबंध किस बुद्धि के मापन से है वो होता है, तो ये है वो हमें सीधा याद रखना है, तो इसका जो मापन का जो संबंध है वो होता है संवेगात्मक बुद्धि से, बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर का कि आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका है वो क्या होती है, बच्चों को सब कुछ पढ़ाने की, सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की, बच्चों के मूल्य आधारित शिक्षा देने की, बच्चों को गणित विज्ञान भाषा सिखाने की, तो जो आधुनिक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है इसके अंदर सीखने की जो अच्छी सीखने हेतु एक अच्छे सुलभकर्ता की है वो अच्छी भूमिका है वो होती है इसके अंदर। आज का जो ये अंतिम क्वेश्चन है, यानी कि मनोविज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है आज का मॉडल पेपर के अंदर, कि कक्षा प्रथम का विद्यार्थी एक शिक्षक से मार खाने के उपरांत सभी शिक्षकों से डरने लगता है, यह उदाहरण है वो किसका है, ये ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास का, गेस्टाल्टवाद सिद्धांत का, या अनुबंधित सिद्धांत का, या सामाजिक अधिगम सिद्धांत का है वो तो ये होता है ये अनुबंधित है वो हो गया, यानी एक जो स्टूडेंट है वो हमें जो एक शिक्षक से मार खा लेता है तो उसे ऐसा लगता है कि सभी शिक्षक है वो उसे मारेंगे, तो वो उस डंडे से है वो अनुबंधित है वो हो गया है, तो सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन में